हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रक्षा अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो वह है त्रिशूल। इसका परीक्षण जो है 1989 में किया गया था। नाग मिसाइल जो है किसकी तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है? तो यह जो है DRDO की है। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला जो है उनका नाम क्या है? तो वह है अर्चना रामासुंदरम। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1974 में। भारत में जो पहला परमाणु बम जो है जो कि 1974 में परीक्षण किया गया था, यह पोखरण राजस्थान में किया गया था और इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है कि INS जो विक्रमादित्य था यह एक क्या था? तो यह एक विमान वाहक पोत था। भारत के प्रथम विमान वाहक INS विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया था? तो यह सेवा मुक्त हुआ था 1997 में। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1969 में। निम्न में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो वह है पिनाका। भारत द्वारा विकसित सतह पर मार करने वाली अंतर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अग्नि 5। भारत ने जो है मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है। उसके मानव रहित हवाई वाहन UAV की उड़ान का सफल परीक्षण जो है ये भी कर लिया गया है। तो इसमें जो है इनके जो नाम है वह है निशांत तथा लक्ष्य। निशांत तथा लक्ष्य जो है यह भारत द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है जिन्हें कि DRDO ने जो है विकसित किया है। भारत में दूसरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो वह है त्रिशूल। इसकी रेंज जो है वह 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न जो है वह है कि निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो यह है 1000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत का नाम क्या है? तो वह है INS विक्रांत। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो वह है अग्नि 5। पर अब जो हो गया है वह हो गया है अग्नि 6। इसकी जो मारक क्षमता है वह 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक की है और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो वह थे राजा रामन्ना। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है। 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय पोखरण के समय जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो वह थे राजीव रामन्ना। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। पोखरण जो परमाणु परीक्षण था जिसके कोड का नाम क्या था? तो इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसे जो है 1998 में किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत क्या है? तो वह है INS विक्रांत। पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो वह था ऑपरेशन शक्ति। निम्न में से कौन एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो यह धनुष जो है यह भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। धनुष जो है एक शिप टू शिप या शिप टू सरफेस मिसाइल है, जबकि अग्नि पृथ्वी सौर मिसाइलें जो हैं भूमि आधारित मिसाइलें हैं। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत कौन सा है? तो वह है INS गोदावरी।
अगला प्रश्न है कि सैन्य पनडुब्बियों में जो है प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सैन्य पनडुब्बियों में जो है परिदर्शी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? तो यह कहा था होमी जहांगीर भाभा ने। आईरोब टून क्या है? तो यह एक तरह का अधोजल ड्रोन है। बाईचुंग भूटिया के समर्थन में जो है ओलंपिक मिसाइल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वह थे तिब्बतीय स्वतंत्रता आंदोलन। ये बाईचुंग भूटिया जो है यह तिब्बत के स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। इन्होंने जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है मिसाइल ले जाने से मना कर दिया था। निम्न में से किस निशानेबाज ने जो है ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? तो जीतू राय ने जो है ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। मिल्खा सिंह ने कौन सा ओलंपिक खेल 400 मीटर के अंतिम मुकाबले में चौथे स्थान पर प्राप्त किया था? तो यह प्राप्त किया था रोम ओलंपिक में। 1960 के रोम ओलंपिक में जो है मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था डीआरडीओ और बार्क के द्वारा। बार्क जो है इसका फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। निम्न में से किसने जो है ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स ने जो है सबसे अधिक पदक जीते हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने प्रथम बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में जो है भाग लिया था। इसमें ब्रिटिश नागरिक नॉर्मन प्रीचर्ड ने जो है 2 पदक जीते थे। संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप से विकल्प का चयन करें। तो जो ये लिखा है CHOGM ये कॉमन हेड ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है ये गलत है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। राष्ट्रों का मंडल जिसे कि सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक है। तो यह एक राजनीतिक संघ है। इसमें कुल देशों की संख्या 54 है। अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्र ने जो है 5 बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी की है? तो यह की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी की है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच लगातार शतक बनाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो वह है मोहम्मद अजहरुद्दीन। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो इन्होंने जो है बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1792 में। अगला प्रश्न है कि भारत के अलावा इसमें किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है? तो वह है पाकिस्तान का। 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो वह थे कपिल देव। सिली पॉइंट, स्लीप गली ये सभी शब्द जो है किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं क्रिकेट से। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो वह है रोहित शर्मा। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैच शैली का नाम रखा गया है। तो चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज खिलाड़ी के नाम पर यह रखा गया है। अगला प्रश्न है कि
क्रिकेट में जो है मार्क वुड, जानी वेयरस्टो तथा स्टुअर्ट ब्रांड जो है निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित हैं इंग्लैंड से। अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं जो रूट। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 500 किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था क्रिस गेल को। और इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने। किसने जो है फीफा मेंस पुरुष विश्व कप में सबसे अधिक बार जीत दर्ज की है? तो यह दर्ज की है ब्राजील ने। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। कब कब? तो यह हुआ 1951 में और 1982 में। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड जो है किसने अपने नाम दर्ज किया है? डी गुकेश को। लेकिन अब डी गुकेश जो है यह सबसे कम उम्र के नहीं रह गए हैं। टेनिस में किसने जो है कैन नॉट मिस स्वाइस उपनाम से जो है जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मार्टिन हिंगिस को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम है। निम्न में से कौन सी प्रतिस्पर्धा जो है फुटबॉल से संबंधित है? तो यह संबंधित है संतोष ट्रॉफी। किस देश ने फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद अब तक सभी में भाग लिया है? तो यह लिया है ब्राजील ने, और इसने ही सबसे ज़्यादा खिताब अपने नाम किए हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? तो कैनेडियन ओपन ये नहीं है। कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन? US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन। निम्न में से कौन जो है टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो रोलैंड गैरास जो है यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जो कि फ्रांस के पेरिस में आयोजित होता है। इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी के 8 जो है विंबलडन खिताब लगातार 5 USA ओपन खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है रोजर फेडरर ने। अगला प्रश्न है कि डूरंड जो कप है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है कि भारत की एकमात्र मुक्केबाज निच्छावर विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस का इतिहास को जीत कर इतिहास रचा है, इनका नाम क्या है? तो यह है मैरी कॉम। एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है पोलो से। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है कुश्ती से। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्ड में जो है कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन है? तो वहाँ है बजरंग पुनिया। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।